नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, हमने ये आपसे हमारा जो कमिटमेंट चल रहा था कि मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, चाहे वो घटनाएं हों चाहे वो कहानियां हों, इनके माध्यम से मैं कुछ ऐसे संदेश देने की कोशिश करूंगा जो फ्रूटफुल हों, लाभदायक हों, जिसमें कोई संदेश छिपा हो। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपको अ, आत्मविश्वास की ताकत की बात बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में अगर कुछ है ना, तो हमारा आत्मविश्वास होता है, जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आत्मविश्वास में ये कमी आ जाती है तो हम किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। पर एक हमने जरा मतलब व्हाट्सएप पे एक बार एक स्टोरी आई थी छोटी सी, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, एक आदमी था जो बिजनेस में फेल हो गया। ही वॉज कंप्लीटली फेल्योर। वो जहां हाथ डाला सब फेल्योर हो गया, उसकी सारी पूंजी चली गई, घर बिक गया, बिजनेस बंद हो गया, सारे प्रेमिसेस बिक गए। और उस आदमी के सामने अब कोई चारा नहीं बचा कि अब मैं उसने यही सोचा कि मैं जी के क्या करूंगा। तो एक दिन वो आदमी, एक नदी थी, वो मतलब रोड पे एक पुल था और पुल के नीचे नदी थी। तो आदमी उस पुल पे गया और उसके बाद उसने वहां से छलांग लगाने की सोची कि मैं सुसाइड कर लूं, इस दुनिया में अब मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। आई एम कंप्लीटली ए फेल्योर पर्सन। मैं तो जीवन में असफल हो गया, अब मैं जी के क्या करूंगा। बिल्कुल निराश। और जैसे ही उसने छलांग लगाने की बात मन में आई, वो लोग कूदने वाला था, इधर से एक आदमी दौड़ा हुआ आया, उसको पकड़ के पीछे खींच लिया। इसने कहा कि तुम मुझको क्यों बचाते हो। बोला, तुमको हुआ क्या, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो। बोला कि मैं तो बिजनेस में फेल हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मैं जी के क्या करूंगा। इसने कहा कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम आत्महत्या मत करो। और इस आदमी ने अपनी जैकेट से चेकबुक निकाली और उसने $1,00,000 $1,00,000 का चेक काटा और चेक काट के उसके हाथ में दिया। $1,00,000 का चेक देके उसने कहा कि मैं तुमको नहीं जानता हूं, लेकिन मुझको विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगे। ये हमारा $1,00,000 है, इससे तुम बिजनेस की फिर शुरुआत करो और तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। ये आत्महत्या अच्छी बात नहीं है। 2 साल के बाद फिर मैं यहीं पर आके तुमसे मिलूंगा। अब 2 साल के बाद मैं देखना चाहूंगा कि तुम अपने को तुमने फिर से सही रास्ते पर लाया या नहीं। और इतना कह के वो आदमी चेक देके चला गया। अब उसके जाने के बाद ये आदमी सोच रहा था, एक अनजान जिसने मुझको जाना नहीं, पहचाना नहीं, कुछ नहीं, कोई हमारा उससे मतलब नहीं। और फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग में उस आदमी ने हम में क्या देखा, हमारे अंदर, और क्या सोच के उसने विश्वास किया और $1,00,000 का चेक दे दिया। इतना उसको विश्वास है हम पर। और उसने कहा कि 2 साल के बाद तुम यहीं पर आके मिलना और तब हमको बताना कि क्या हुआ। तो एक अनजान आदमी जब हम पर विश्वास कर रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मुझको क्या हो गया कि मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। दूसरे ने भरोसा कर लिया और मैंने ही अपने भरोसे को छोड़ दिया। अब उस आदमी ने कहा कि नहीं, ठीक उसने रास्ता दिखाया है, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं फिर से संघर्ष करूंगा और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करूंगा। और मैं इसके 1,00,000 के चेक को इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा, इसको आड़े वक्त के लिए रखूंगा कि जब इमरजेंसी होगी तब इसके चेक को निकालूंगा। अदरवाइज मेरा लोगों के साथ संपर्क है, मेरा गुडविल है, मैं फिर से एक रीस्टार्ट करूंगा। और ये सोच के वो आदमी अपने बिजनेस में जाके लग गया। अब बिजनेस में लग गया, उसने मेहनत की, अपने पर विश्वास कर लिया कि मैं कर सकता हूं, और मेहनत की और मेहनत करके 2 साल में उस आदमी ने अपने को फिर से स्टैंड कर लिया। अब 2 साल के बाद चूंकि वहां मिलने का समय तय था, वो आदमी इससे मिलने के लिए गया, सोचा कि आभार भी प्रकट करूंगा कि थैंक यू वेरी मच, और उसका चेक उसको वापस कर दूंगा।
कि मैंने तुम्हारा चेक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम्हारी प्रेरणा ने, तुम्हारे हम पर विश्वास ने मुझको इस लायक बनाया कि आज मैं फिर से खड़ा हो गया। आभार भी प्रकट करूंगा और चेक भी वापस करूंगा। 2 साल के बाद वो आदमी उसी ब्रिज पे पहुंचा, वो पुल पे जो खड़ा था, तो तब तक में उधर से वो आदमी चला आ रहा था तो वो इसके पास आया। तो जब तक कि ये उसको अपना चेक देता या कुछ बातचीत करता, इसने देखा कि एक गाड़ी से एक नर्स और एक कंपाउंडर टाइप का गाड़ी से उतरे और इसकी तरफ दौड़े, इन लोगों की तरफ दौड़े, और आके उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। पकड़ के उसको खींच के ले जाने लगे। तो इसने पूछा कि उसको क्यों खींच के ले जा रहे हो? ये आदमी तो हमारे लिए तो ये तो भगवान के रूप में आया कि नहीं। ये आदमी अपने को अमेरिका का सबसे धनी आदमी जॉन डी रेकलर बताता है। जॉन डी रेकलर अमेरिका के एक धनी मानी व्यक्ति थे जिनको सब लोग जानता था। तो ये आदमी अपने को जॉन डी रेकलर बताता है। ये पागल खाने से भागा हुआ पागल है, और हर जगह जाके ये कहता है कि मैं जॉन डी रेकलर हूं, और अपनी चेकबुक निकाल करके चेक काट के दे देता है, जबकि ये एक पागल है। इसलिए हम लोग इसको पकड़ के ले जा रहे हैं। बीच बीच में ये गायब हो जाता है। अब उसको तो पकड़ के ले गए, और ये आदमी सोच रहा था कि एक पागल ने हमारे जीवन को बदल दिया। किस बात से बदला दोस्तों? सिर्फ उस पागल ने इस व्यक्ति के आत्मविश्वास को जगा दिया। जो सबसे बड़ी शक्ति थी कि इंसान के अंदर, उसने इसमें फिर से आत्मविश्वास पैदा किया कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और इस सोच के साथ उसने इसको एक चेक दे दिया, जबकि वो फॉल्स चेक था, कागज का टुकड़ा था। और इस आदमी ने कहा कि मेरे आत्मविश्वास ने मुझको इस कागज के टुकड़े की बदौलत फिर से मुझको खड़ा कर दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हमारा संदेश यही है, कुछ भी खो जाए, आत्मविश्वास नहीं खोना। कहीं भी फेलियर हो जाए, आत्मविश्वास नहीं खोना। सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। एवरी लॉस्ट थिंग कैन बी रीगेन्ड, बट द ओनली थिंग व्हाट यू विल हैव टू थिंक, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है तो मैं कभी भी फेलियर नहीं, और किसी भी तरह के फेलियर से मैं ऊपर आ सकता हूं अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास जिंदा है तो दोस्तों, दिस वाज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, दैट वी मस्ट हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सोचना चाहिए कि हम आत्मविश्वास के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, और हमें कोई गलत कदम नहीं उठाने चाहिए फेलियर होने के बाद, और अपने आत्मविश्वास की बदौलत फिर से अपनी जगह पे आ जाना। बाकी अगले एपिसोड में कुछ दूसरे विषय पे बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।